नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुमार दीपक आपका अपने YouTube चैनल डीके ट्यूशन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की गणित प्रश्नावली 5.1 वर्ग और वर्गमूल। तो आइए चर्चा करते हैं इस प्रश्नावली के बारे में और पढ़ते हैं वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। तो देखिए एक बार, वर्ग क्या होता है। जब किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा किया जाता है तो हमें उस संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। यानी कि जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करते हैं, किसी संख्या को आप उसी संख्या से 2 बार गुणा करोगे तो आपको उस संख्या का वर्ग प्राप्त हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, 1 का वर्ग प्राप्त करना है तो 1 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। 2 का वर्ग प्राप्त करना है तो 2 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 4 प्राप्त होता है। 3 का वर्ग प्राप्त करना है तो 3 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 9 प्राप्त होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा किया जाता है तो उसका वर्ग प्राप्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। तो इस प्रकार हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करके उसका वर्ग निकाल सकते हैं। इस प्रश्नावली में आपको कम से कम 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का वर्ग याद होना अति आवश्यक है, तभी हम इस प्रश्नावली में आगे सफलतापूर्वक बढ़ पाएंगे। तो देखिए आगे चलते हैं कि नोट क्या लिखा है मैंने यहाँ पर। वर्ग संख्या के गुणधर्म, कि वर्ग संख्या के गुणधर्म क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं इनके, तो देखते हैं आगे। यदि एक संख्या के इकाई के स्थान पर 1 या 9 आता है तब इसकी वर्ग संख्या के अंत में भी 1 आता है। कैसे? देखना एक बार। यदि एक संख्या के इकाई के स्थान पर 1 या 9 आता है तब इसकी वर्ग संख्या के अंत में 1 आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 11 का स्क्वायर करते हैं तो 11 का स्क्वायर करने पर हमें कितना प्राप्त होता है? 121। 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 का स्क्वायर करते हैं तो देखिए इकाई का अंक कितना है? 1 है। यानी कि इनका 1 और 9 आता है तो 1 और 9 का है। जैसे 11 में इकाई का अंक कितना है? 1। 9 में इकाई का अंक क्या है? 9। तो इनका वर्ग करेंगे तो देखो इकाई के अंत में क्या आता है? इनके 1 आता है। फिर नोट नंबर 2 देखना एक बार। जब कोई वर्ग संख्या 6 पर समाप्त होती है तो वह जिस संख्या का वर्ग है उसका इकाई का अंक 4 या 6 होता है। देखिएगा एक बार, अगर कोई वर्ग संख्या 6 पर समाप्त हो रही है, देखना 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 का वर्ग करते हैं तो 4 का वर्ग 16 होता है जो कि 6 पे खत्म हो रहा है। इकाई का अंक क्या है? यहाँ पर 6 है। 6 का वर्ग देखना, इकाई का अंक क्या है? 6 है। 14 का वर्ग करते हैं 196, इकाई का अंक कितना है? 6। 16 का वर्ग करते हैं 256, इकाई का अंक क्या है? 6। यानी कि इन सभी संख्याओं के इकाई के स्थान पर 6 आ रहा है। तो यानी कि ये जिस संख्या का वर्ग है उसमें आपको 4 या 6 प्राप्त होगा इकाई के स्थान पर। फिर दिया गया है तीसरा नोट, क्या दिया गया है ध्यान से देखना, कि यदि एक संख्या के अंत में शून्यों की संख्या 1 है तो उसका वर्ग करते हैं तो शून्यों की संख्या 2 हो जाती है। और अगर शून्य की संख्या 2 है तो जब उसका वर्ग किया जाता है तो शून्यों की संख्या 2 से बढ़कर 4 हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 10 का वर्ग करते हैं तो 10 का वर्ग करने पर हमें देखो शून्यों की संख्या कितनी है? 1 है। शून्यों की संख्या कितनी है? 1 है। तो जैसे इसका वर्ग करेंगे तो शून्यों की संख्या 1 से बढ़कर 2 हो जाती है। यहां पर देखना 100 का वर्ग करना है तो 100 का वर्ग करेंगे तो 100 के वर्ग में देखना आप इकाई के अंक पर देखो कितने जीरो है? 2 जीरो है, 2 शून्य है। तो नोट में क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 2 शून्य है तो जब उसका वर्ग किया जाता है तो शून्यों की संख्या उसकी दुगनी हो जाती है। तो 2 जीरो से यहाँ पर कितने जीरो हो जाएंगे? 4 जीरो है। यहाँ पर 3 जीरो है तो वर्ग करेंगे तो यहाँ पर जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। फिर देखना पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती है। पूर्ण वर्ग संख्याएं वे संख्याएं होती है
कि जिनके इकाई का स्थान का मान, जिनका इकाई का स्थान का मान 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होता है। यानी कि इकाई के अंक पर अगर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 में से ये कोई अंक आए तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है। वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है। फिर देखना, सम संख्या का वर्ग सम होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। आप सभी जानते हो कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है वो सम संख्या ही होती है, और जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वो विषम संख्या ही होती है। तो देखना एक बार, सम संख्या का वर्ग सम होता है और विषम संख्या का वर्ग भी विषम होता है। जैसे 2 का वर्ग करता हूं मैं, 2 का वर्ग करने पर मेरे को देखो 2 गुणा 2, उत्तर भी कितना प्राप्त होता है, 4। 2 क्या है, सम संख्या है। जब इसका आंसर निकलता है, इसका वर्ग आता है, तो वर्ग भी एक ऐसी संख्या आती है जो खुद एक सम संख्या होती है। जैसे 3, 3 हमारी विषम संख्या है। जब 3 का वर्ग किया जाता है तो 3 गुणा 3 हमने किया तो उत्तर कितना आया, 9। हम जानते हैं कि 3 एक विषम संख्या है और इसका जब वर्ग किया जाता है तो इसका वर्ग संख्या भी विषम संख्या ही होती है। विषम देखना, यहाँ पर आंसर कितना आता है, 9। तो हम जानते हैं कि 9 भी एक विषम संख्या है। इससे हम पता कर सकते हैं कि सम संख्या का वर्ग सम होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। तो एक बार आप इसे ध्यान से देखें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्नावली 5.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा एक बार प्रश्न क्या है, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल है, निम्न संख्याओं के निम्न संख्याओं के वर्गों के निम्न संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूं।
देखिएगा एक बार प्रश्न क्या लिखा है मैंने। निम्न संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या हो निम्न संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। मैंने यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी है। हमें इनके वर्गों के इकाई के अंक ज्ञात करने हैं। इकाई के अंक कैसे ज्ञात करेंगे, देखते हैं आगे। जैसे यहाँ देखना, इनके आंसर निकालते हैं। पहला दिया गया है 81। 81 में आप जानते हो इकाई का अंक, इकाई का अंक 1 है। अतः 1 का वर्ग करने पर 1 गुणा 1 बराबर 1। यानी कि हम जानते हैं कि 81 में इकाई का अंक कितना है। 81 में इकाई का अंक 1 है। तो हमें इकाई का अंक का ही वर्ग करना है। इकाई का अंक का वर्ग करेंगे तो हमारे सामने आंसर आ जाएगा। जैसे 81 में देखते हैं, 81 में इकाई का अंक कितना है, 1 है। तो इकाई का अंक 1 है, अतः 1 का वर्ग करने पर 1 गुणा 1 1 आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब 81 का वर्ग करेंगे तो जो उत्तर आएगा उसमें इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। देखते हैं एक बार।
जब 81 का वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक कितना है? 1। और हम जानते हैं कि 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होते हैं। फिर 272 में देखते हैं, 272 में इकाई का अंक कितना है? 2 है। तो इकाई का अंक 2 है, अतः 2 का वर्ग करने पर 2 गुणा 2 4 प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि 272 का जब वर्ग करेंगे तो इसमें वर्ग करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा उसमें इकाई का अंक कितना होगा? 4 होगा। फिर देखो 3853, जब इसका वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक कितना है? 3 है। तो इकाई का अंक 3 है, अतः 3 का वर्ग करने पर हमें 3 गुणा 3 9 प्राप्त हो जाएगा। फिर देखना 1234, 1234 में इकाई का अंक कितना है? 4 है, अतः 4 का वर्ग करने पर 4 गुणा 4 बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा? 16 प्राप्त हो जाएगा। 16 में इकाई का अंक देखना आपको, 16 में इकाई का अंक देखना, 16 में इकाई का अंक कितना है? 16 में इकाई का अंक कितना है? 6 है। तो हम कह सकते हैं कि जब 1234 1234 का वर्ग करेंगे तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर देखना 26,387, 26,387 में इकाई का अंक कितना है? 7 है। इकाई का अंक 7 है, अतः 7 का वर्ग करने पर 7 गुणा 7 49 प्राप्त होता है। 49 में देखना इकाई का अंक कितना है? 9 है। फिर देखना 5,26,268 में इकाई का अंक कितना है? 8 है, अतः 8 का वर्ग करने पर 8 गुणा 8 64, 64 में इकाई का अंक कितना है? 4 है। फिर देखो इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000, 99,880, 99,880 में देखो इकाई का अंक कितना है? 0 है। इकाई का अंक 0 है, अतः वर्ग करने पर हमें इसका इकाई का अंक भी 0 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का इकाई का अंक का वर्ग करके उसमें जो उत्तर आएगा वर्ग संख्या का, वो पता कर सकते हैं कि उसका इकाई का अंक कितना होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित संख्याएं, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं, निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। इसका कारण दीजिए। संख्या कौन सी है एक बार देखना।
प्रश्न क्या दिया गया है एक बार ध्यान से देखना। निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण देना है। कि हम जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती है। देखना एक बार पूर्ण वर्ग संख्या मैं वापस से बताता हूँ। पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती है? पूर्ण वर्ग संख्या इकाई अंक 0, पूर्ण वर्ग संख्याएं देखना क्या है, जिनमें पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी एक बार देखना। पूर्ण वर्ग संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनमें इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 अगर ये है तो वो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। हम कह सकते हैं कि वो संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमें इस प्रश्न में इकाई का अंक देखना है और यहाँ मैच करना है कि पूर्ण वर्ग संख्याओं में इकाई का अंक इसमें से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पर इनमें से आ रहा है तो वो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हो जाएगी, और अगर इनमें से नहीं आ रहा है तो वे संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो हमें प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण देना है। तो देखते हैं 1057 में इकाई का अंक इकाई का अंक 7 है। अतः देखना यहाँ पर इकाई का अंक कितना है? 7 है। वो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है कि जिनके इकाई के अंक पर 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो तो वो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। लेकिन यहाँ पर इकाई का अंक कितना है? 7 है। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर देखना 23,453 में इकाई का अंक 3 है। इकाई का अंक 3 है। अतः इकाई का अंक 3 है। अतः यह है। तो देखना पूर्ण वर्ग संख्याओं में 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये पूर्ण वर्ग संख्या ही होती है। इकाई का अंक यहाँ पर 3 आ रहा है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर देखना एक बार 7928 में इकाई का अंक 8 है। अतः 0, 1, 4, 5, 6, 9 इनमें से नहीं है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर देखते हैं इकाई का अंक कितना है? 2। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 64,000 में देखते हैं। 64,000 में इकाई का अंक देखना, इकाई का अंक 0 है। इकाई का अंक कितना है? 0 है। लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? इकाई का अंक कितना हो? 0, 1, 4, 5, 6, 9। आप कह सकते हो सर यहाँ इकाई का अंक तो 0 है तो सर ये पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है? पूर्ण वर्ग संख्या वे संख्याएं होती है जिनमें इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो। लेकिन अगर शून्य की संख्या विषम हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं मानी जाती है। तो इसमें देखने शून्य की संख्या कितनी है? 1, 2, 3। 64,000 में शून्यों की संख्या शून्यों की संख्या
विषम होने पर, विषम होने पर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इकाई अंक दो है। हम जानते हैं कि 0, 1, 4, 5, 6, 9 अगर ये हो तो पूर्ण वर्ग संख्या ही होती है, वरना पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो इकाई अंक 2 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अतः पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। शून्य, शून्य आया है, लेकिन शून्यों की संख्या देखो कितनी है, विषम में 3 संख्या है। अतः पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहां भी देखो 505050 में शून्य की संख्या विषम हो, कितनी है, शून्य की संख्या कितनी है, 1 है, शून्य की संख्या विषम है, विषम है। अतः पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है और कौन सी वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, इससे आपको पता चल गया होगा कि अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो तो वो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। अगर इनके अलावा इकाई का अंक होता है तो वो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती है। इस प्रश्न को ध्यान से समझिए, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित संख्याओं में से, निम्नलिखित संख्याओं में से, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा। देखिएगा एक बार प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगी। तो हमने जब वर्ग के गुणधर्म पढ़े थे, नोट में मैंने लिखा था सम संख्याओं का वर्ग सम होता है और विषम संख्याओं का वर्ग विषम होता है। प्रश्न में हमें यही पूछा गया है कि किन संख्याओं का वर्ग विषम होगा।
तो हम जानते हैं, वी नो दैट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखना एक बार, वी नो दैट, हम जानते हैं कि विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। 431 में इकाई का अंक, इकाई का अंक 1 है, अतः 1 का वर्ग, अतः एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है। इसलिए इसलिए 431 का वर्ग विषम होगा, 431 का वर्ग विषम होगा। फिर देखना आगे कितना दिया गया है, 2826, इकाई का अंक कितना है, 6 है, इकाई का अंक 6 है, और 6 क्या होती है, सम संख्या ही होती है, अतः 6 सम संख्या है। इसलिए इसलिए का वर्ग 2826 का वर्ग विषम संख्या नहीं होगा, विषम संख्या नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सम संख्या का वर्ग सम होता है और विषम संख्या का वर्ग हमेशा ही विषम होता है। फिर देखना कितना लिखा हुआ है, इसमें इकाई का अंक देखो कितना है, 9 है, विषम संख्या है तो वर्ग भी विषम होगा, इकाई का अंक 9 है, अतः 9 विषम संख्या है, 9 विषम संख्या है। इसलिए 7779 का वर्ग विषम संख्या होगा। इसका देखते हैं, इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक कितना है, 4 है। हम जानते हैं कि 4 एक सम संख्या है और सम संख्या का वर्ग हमेशा ही सम होता है, ना कि विषम होता है, तो ये विषम संख्या नहीं होगी। इकाई का अंक 4 है, अतः 4 सम संख्या है। इसलिए का वर्ग विषम संख्या नहीं होगा, विषम संख्या नहीं होगा। तो देखिए ये प्रश्न केवल और केवल उसी नोट पे टिका हुआ है कि अगर सम संख्या है तो सम संख्या का वर्ग सम होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। देखते हैं इस प्रश्न में, जैसे 431 में इकाई का अंक कितना है, 1 है, तो हम जानते हैं एक विषम संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर हमें विषम संख्या प्राप्त होता है।
और इकाई का अंक यहाँ पर देखो कितना है, 6 है। तो हम जानते हैं कि 6 एक सम संख्या होती है और सम संख्या का वर्ग हमेशा ही सम होता है। इसमें देखते हैं इकाई का अंक कितना है, 9 है। तो हम जानते हैं कि 9 एक क्या है, 9 एक विषम संख्या है, इसलिए 7779 का वर्ग भी एक विषम संख्या होगा। फिर बढ़ते हैं अगले इसमें, अगले प्रश्न की में। तो इसमें कितना लिखा हुआ है, इकाई का अंक कितना है, 4 है। इकाई का अंक 4 है तो हम जानते हैं कि 4 एक सम संख्या होती है और सम संख्या का वर्ग हमेशा ही सम होता है। एक बार आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लें। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए, अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान की, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए क्या प्रतिरूप क्या लिखा हुआ है, ये एक पैटर्न है। आपको इस पैटर्न को अच्छे से समझना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्या लिखा हुआ है कि निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको ये पैटर्न दिया गया है, इस पैटर्न में आपको पैटर्न को अच्छे से समझना है। पैटर्न को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ। देखना, एक का वर्ग कितना होता है, एक का वर्ग कितना होता है, एक गुणा एक बराबर एक। तो मैंने यहाँ पर कितना लिख दिया, एक लिख दिया। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर में एक का वर्ग करते हैं। देखो पहला अंक क्या है, एक। तो एक का वर्ग किया हमने, कितना है, एक। फिर देखो एक और एक कितना होता है, एक प्लस एक बराबर कितना होता है, दो। फिर एक का वर्ग कितना होता है, एक गुणा एक बराबर एक। तो हमारे सामने संख्या क्या बन गई, 121। इस प्रकार से ये पैटर्न बन रहा है। फिर देखना इसमें 101 में कितना दिया गया है, 101 में एक का वर्ग कितना होता है, एक का वर्ग कितना होता है, एक। एक का वर्ग कितना होता है, एक। जीरो, जीरो लिखा हुआ है तो जीरो का वर्ग जीरो। एक और एक कितना होता है, एक और एक को जोड़ेंगे कितना होता है, दो। जीरो लिखा हुआ है तो जीरो लिखो। एक का वर्ग कितना होता है, एक का वर्ग कितना होता है, एक होता है। तो देखना एक बार, एक का वर्ग किया कितना आया, एक आया। एक का वर्ग किया कितना आया, एक आया। जीरो है तो हमने यहाँ पर जीरो लगा दिया। फिर एक और एक को जोड़ा कितना आ गया, दो। फिर जीरो है तो यहाँ जीरो लगा दिया। एक का वर्ग कितना होता है, एक होता है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। एक का वर्ग कितना होता है, एक। एक का वर्ग कितना होता है, एक। यहाँ पर कितने जीरो हैं, दो जीरो हैं तो दो जीरो लगा दो, वन टू। एक और एक कितना होता है, एक और एक कितना होता है, जोड़ो, दो होता है। कितने जीरो हैं, दो जीरो हैं, लगा दो।
एक का वर्ग कितना होता है? एक होता है। इस प्रकार से ये हमारे सामने पैटर्न बन रहा है। फिर देखते हैं अगले प्रश्न में, एक का वर्ग कितना होता है? एक। कितने जीरो है? एक दो तीन चार, चार जीरो लगा दो। एक दो तीन चार, एक और एक को जोड़ा कितना आया? दो आया। कितना जीरो है? चार जीरो है। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक का वर्ग कितना होता है? एक। इसी प्रकार से इसको सोल्व करते हैं। एक लिखा हुआ है, एक लिख दो। एक दो तीन चार पाँच छः, कितने जीरो है? छः जीरो है। एक दो तीन चार पाँच छः, एक को और एक को जोड़ो कितना आता है? दो आता है। जीरो कितने? छः। छः वापस लिख दो। एक दो तीन चार पाँच छः, एक का वर्ग, एक का वर्ग कितना होता है? एक होता है। तो इस प्रकार से हम इस पैटर्न को समझ सकते हैं। एक बार ये पैटर्न देख लो आप, कैसा है, कैसे समझ में आया। सबसे पहले क्या करना है? एक लिखना है। फिर एक और एक को जोड़ा तो कितना आ गया? दो आ गया। फिर एक का वर्ग किया, कितना आया? एक आया। एक बार आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लें। तैयारी, आशा करता हूं कि आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सफल होने का एक ही मूल मंत्र है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। अगर आप अपनी पढ़ाई को निरंतरता से जारी रख रहे हो तो आप सफलता की ओर बढ़ते जा रहे हो। उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की, अगर जिद हो जीतने की, तो हार भी हरा नहीं सकती, हार भी हरा नहीं सकती। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में।